बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े गए पाठ शब्द परिचय 3 का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है रुचिरा प्रथमो भागा में तीसरे पाठ में, और पेज नंबर है 18 और इसमें अभ्यासा लिखा है। यहाँ पे पहला प्रश्न जिसका उच्चारण हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। तो इन शब्दों का उच्चारण अच्छे ढंग से करना है, जिससे कि इन शब्दों को बोलने में कठिनाई ना हो। और ख है इसमें चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, जिसमें है पर्णम। पर्णम का अर्थ होता है पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ है नारियल। और संगणकम, संगणकम का अर्थ है कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की। सोपानम, सीढ़ी। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा। कंकतम, कंघी। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं नपुंसक लिंग के, और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है सबसे इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। क है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके पद को, यानी कि जो यहाँ पे जोड़ने से जो पद बनेगा उसको कोष्ठक में लिखना है। लिखत मतलब लिखो, और कोष्ठके, कोष्ठके यहाँ पे बॉक्स को कहा गया है। कोष्ठक में अर्थात जो बॉक्स बना है उसमें लिखत मतलब लिखो। और यहाँ पे जो सबसे पहला यथा करके दिया हुआ है, यथा मतलब जैसे। प अ प र ड़ ड़। प र को आधा र हो जाएगा क्योंकि उसके आगे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए प के बाद आधा र, और फिर ड अ से ड़ और म के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए जो है म यहाँ पे आधा लिखा जाएगा। म लिख के हलंत लगाया जाएगा, तो ये बन जाएगा पर्णम। और र की मात्रा ड के ऊपर लगेगा, तो पर्णम यहाँ पर बन जाएगा। और दूसरा है ख अ ख न ई नी त र अ म। तो ख नेत्रम, खनेत्रम बनेगा यहाँ पे। और तो यहाँ पे जो दूसरा खाली जगह है बॉक्स में उत्तर 2 का, तो यहाँ पे लिखना है खनित्रम। खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल। और इसके बाद है जो दूसरा पद बनेगा प उ से पु, र आ रा, ड़ आ ड़ा और न ई से नी, पुराणानी। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे नंबर तो नहीं दिया है, एक के नीचे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पुराणानी, पुराणानी है। और फिर है आगे प ओ, प के आगे ओ स्वर है, तो पो श अ से श, क आ से का और ड ई से डी, पोषकाणी। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा पोषकाणी। पोषक यानी कि ताकत देने वाला, पोषकाणी। और अब है यहाँ पर क अ अंग कंग, क अ है फिर क, त अ से त और म हलंत है, कंकतम। यहाँ पे कंकतम रूप बनेगा। कंकतम मतलब कंघी होता है। और अब है यहाँ पे ख अधोलिखितानाम पदानाम।
नीचे लिखे पदों का वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेद कुरुत मतलब करो। तो यहाँ पे पहला व्यंजनम दिया है। व्यंजनम मतलब पंखा होता है, और इसमें जो है वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आधा व है, उसके बाद य है, तो व में हलंत लगाने के बाद प्लस का निशान लगाएंगे, धन का निशान लगाएंगे। फिर य पूरा है तो य लिख के अ लिखा जाएगा। तो व्यंजनम ज अ से ज और न अ से न और म, तो व्यंजनम यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद है पुस्तकम। तो यहाँ पर पुस्तकम का वर्ण विच्छेद करना है। तो उत्तर यहाँ पर दूसरे का ख है, और दूसरे के ख में यहाँ पे पुस्तकम का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। तो पुस्तकम के वर्ण विच्छेद में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे। प में छोटा ऊ है, फिर आधा स है तो इसके आगे कोई स्वर नहीं लिखेंगे। फिर त अ, यहाँ पर त अ है, फिर यहाँ पे पुस्तकम है, क अ और म। तो यहाँ पर पुस्तकम ये रूप बनेगा, पुस्तकम। यहाँ पर पुस्तकम ये रूप बना, ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। और अब दूसरा दिया है भित्तिकम। भित्तिकम यहाँ पर भ में छोटी ई लगाएंगे, फिर त प्लस ई, क प्लस अ, भित्तिकम। तो ये भित्तिकम हो गया। तो इसमें जो है भ ई से भी, फिर इसमें आधा त और पूरा त है, तो यहाँ पे त फिर ई, भित्ति क अ और म, भित्तिकम हो गया। अब है नूतनानी। नूतनानी का वर्ण विच्छेद करने के लिए सबसे पहले न में छोटा ऊ बड़ा ऊ लगेगा, नूतनानी है तो न में बड़ा ऊ लगाएंगे, दीर्घ ऊ, फिर त पूरा है, नूत नानी, फिर न में आ की मात्रा लगाएंगे, फिर न में छोटी ई, नूतनानी। और अब है यहाँ पे वातायनम। वातायनम वातायनम में पहले वा फिर ता का वर्ण विच्छेद करेंगे। वा का वर्ण विच्छेद करने के लिए व में आ की मात्रा लगाएंगे, आ जो है स्वर लगाएंगे। यहाँ पे व के बाद आ स्वर है तो वा बना, और उसके बाद फिर वा ता, त में भी आ स्वर देंगे तो ता हो जाएगा। फिर य है, यहाँ पे य है, वा हो गया, व आ से वा, और फिर त आ से ता। अब है य के बाद फिर न, फिर म, वाता य नम, न अ प्लस म, वातायनम। और फिर है यहाँ पे उपनेत्रम। उपनेत्रम, अब यहाँ पर ऊ के बाद ऊ खुद स्वर है, उसके बाद प हम लोग लिखेंगे प अ, और फिर न में ए की मात्रा, फिर त र प्लस अ, उपनेत्रम, उपनेत्रम। तो यहाँ पर उ प ने त्र, त र अ, त्र और म, उपनेत्रम। तो यहाँ पर उपनेत्रम हो गया। प्रश्न 3 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न 3 में यहाँ पे लिखा है कि चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र देखकर
संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत पद लिखो। तो यहाँ पे पहला जो चित्र बना है एक फल है, तो फलम, यहाँ पे उसके नीचे हम लोग लिखेंगे फलम। और फिर अगला चित्र लिखेंगे उत्तर 3 का, यहाँ पे लिखेंगे जो पहला चित्र है उसमें लिखेंगे फलम, और जो दूसरा चित्र है उसमें लिखेंगे पर्णम, और जो तीसरा चित्र है उसमें लिखा जाएगा व्यजनम। और फिर है यहाँ पे कर वस्त्रम, रुमाल का चित्र बना है तो वहाँ पे लिखेंगे कर वस्त्रम, कर वस्त्रम। और फिर है सूत्रम, सूत्रम, और फिर है छत्रम, सूत्रम, फिर है छत्रम। तो इस तरह से यहाँ पे 6 चित्र बने हैं। और इसके बाद है चौथा प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखो। तो इसमें हम लोग चित्र देखेंगे और प्रश्न में जो पूछा गया है उसी के आधार पर हम लोग उत्तर देंगे। तो यहाँ पे उसका उत्तर का वाक्य जो है वो प्रश्न से बनेगा। तो चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखो। यथा किम पतति, क्या गिर रहा है। यहाँ पे यथा किम पतति, क्या गिर रहा है। तो यहाँ एक फल गिर रहा है पेड़ से, फलम पतति, फल गिर रहा है। और अब है यहाँ दूसरा प्रश्न, मयूरौ किम कुरुता, मोर क्या कर रहा है। तो मयूरौ नृत्यतः, मोर नाच रहा है। तो उत्तर 4 हम लोग लिखेंगे। 4 का जो है यहाँ पे मयूरौ यहाँ पर आ गया मयूरौ नृत्यतः। तो पहला प्रश्न जो खाली जगह में, पहले प्रश्न का उत्तर जो खाली जगह में लिखना है उसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और अब है यहाँ पे एते के अस्तः, तो दूसरा जो उत्तर होगा, ये पहला हो गया खाली जगह का, दूसरा एते। अब यहाँ पे खिलौने बने हैं तो यहाँ पे क्रीडन के, क्रीडन के, एते क्रीडन के अस्तः, ये दोनों खिलौने हैं। और अब हम लोग यहाँ पर पहले में यहाँ पर हम लोग पहला खाली जगह में लिखेंगे किम पतति, फलम पतति, फलम पतति। और दूसरा मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ, मयूरौ नृत्यतः। और तीसरे में लिखेंगे एते के अस्तः, तो एते क्रीडन के अस्तः, एते क्रीडन के अस्तः। और फिर है बालिका, बालिकाः किम कुर्वन्ति, जैसा कि चित्र में बना हुआ है बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो बालिकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति। और अब है कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। तो पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति।
फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चित्र देखकर जो प्रश्न पूछे गए हैं पुस्तक में, चौथे प्रश्न में, उसको हम लोगों ने पूरा किया। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार, जैसा यहाँ पे कहा गया है वैसे वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे एतत् पतति, बहुवचन में एतानि पतंती हो गया है। क है एते पर्णे अस्ता, तो इसमें बहुवचन में हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एतानि पर्णानि सन्ति। एतानि पर्णानि एतानि पर्णानि सन्ति। ख है मयूरः नृत्यति, बहुवचन में हो जाएगा मयूराः नृत्यन्ति। मयूरः, मयूरौ, मयूरा होता है तो मयूराः नृत्यन्ति हो जाएगा। मयूराः नृत्यन्ति, तो यहाँ पे मयूराः नृत्यन्ति हो गया। ग है एतानि यानानि, इसको बहुवचन में बदलना है एते याने, एते याने। घ है छात्रे लिखता, इसे बहुवचन में बदलना है तो छात्राः लिखन्ति हो जाएगा, छात्राः लिखन्ति। और अब है अंग नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, नारिकेले पततः, द्विवचन में हो जाएगा नारिकेले, नारिकेले पततः, नारिकेले पततः द्विवचन में हो जाएगा। और अब यहाँ पर है प्रश्न 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदानि संयोज्य, उचित पद को जोड़कर वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। तो यहाँ 2 दिया हुआ है यहाँ पे तालिका, और उसमें से शब्द लेकर सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर कोकिले और विकसति, नृत्यन्ति, उत्पतति, वहति, गर्जन्ति, कूजतः, तो ये पद दिए हुए हैं, इसमें से सही पद चुनना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और वाक्य बनाएंगे। क्या वाक्य बनेगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और क में कोकिले, वाक्य बनेगा कोकिले। पहला वाक्य है ये कोकिले, यहाँ द्विवचन है तो कूजता, कोयल कूकती है, कोकिले कूजतः। पवनः, पवन मतलब वायु होता है, तो पवनः वहति, बहती है, हवा बहती है, पवनः वहति। और फिर है पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल और एक वचन है, तो यहाँ पे विकसति, फूल खिलता है, पुष्पम, पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति। और खगः मतलब पक्षी, खगः, खगः पक्षी, उत्पतति, पक्षी उड़ता है तो उत्पतति, खगः उत्पतति। और फिर है मयूराः, मयूराः मोर क्या करता है, नाचता है, मयूराः नृत्यन्ति, और बहुवचन है तो यहाँ पे नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचता है। और फिर है
सिंहाः, सिंहाः, सिंहाः यहाँ पे गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे पाठ के सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखा और उसका आंसर किस तरह से होगा ये सीखा गया। इसको बनाते समय, वाक्य रचना करते समय ये ध्यान देना है कि वाक्य एक वचन का करता है तो एक वचन का की क्रिया भी होगी और बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया भी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है वाक्य बनाया गया। और अब हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्यालय। तो इसमें हम लोग विद्यालय पाठ का अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः विद्यालय। और इसमें विद्यालय के बारे में दिया हुआ है। चतुर्थः पाठः विद्यालय। चौथा पाठ है ये विद्यालय। और इसमें हम लोग अब इसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पे छात्र, शिक्षक और शिक्षिका, अध्यापिका, अध्यापक और अध्यापिका सन्ति मतलब हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। पास की चीज़ों के लिए एषः का प्रयोग करते हैं और दूर कोई चीज़ है तो उसके लिए सह का प्रयोग करते हैं, वह। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः, बहुवचन है, बहुत से छात्र, शिक्षकाः, बहुत से शिक्षक, और शिक्षिकाः च सन्ति, और बहुत सी अध्यापिकाएं हैं। यहाँ पर जो है विद्यालय, जैसा कि पाठ का नाम है, और चतुर्था का अर्थ होता है चौथा। तो यहाँ पर बहुत सारे कई लोग दिख रहे हैं जिसमें कि शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र यहाँ पर हैं। अब दूसरे चित्र में दिखा रहा है कि कंप्यूटर पर काम हो रहा है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा मतलब यह, संगणक यंत्र, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, यहाँ पे संगणक यंत्र कंप्यूटर को कहते हैं। प्रयोगशाला अस्ति, उसकी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला को इंग्लिश में लैब कहा जाता है, कंप्यूटर लैब, और हिंदी में यहाँ पे संस्कृत में संगणक यंत्र प्रयोगशाला कहते हैं। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि मतलब ये सब, संगणक यंत्राणि, कंप्यूटर, सन्ति मतलब हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, बहुत से कंप्यूटर हैं और वहाँ पे लड़कियाँ जो छात्राएं हैं वे कंप्यूटर पर काम कर रही हैं, पढ़ाई और सीख रही हैं। तो एषा संगणक यंत्राणि सन्ति, ये जो है संगणक यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। अब तीसरा चित्र जो है इसमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और जो इस पर वाक्य लिखा हुआ है वो लिखा है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। विद्यालयस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और जिस तरह से बालक शब्द से बालकस्य बनता है, बालक का, वैसे ही यहाँ पर विद्यालय शब्द से विद्यालयस्य बना है, विद्यालय का। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का, उद्यानम मतलब बगीचा, यहाँ पर उद्यानम शब्द आया है।
उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने मतलब बगीचे में, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम लोग, हम सब या हम लोग इसके लिए प्रयोग होता है। क्रीडामः, क्रीडामः का अर्थ है खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। तो वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब जो अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र में एक लड़की है और एक लड़का है, इसका नाम है ऋचा और एक का नाम है प्रणवः। जो लड़का है उसका नाम है प्रणवः, प्रणव नाम है, लेकिन संस्कृत में प्रथमा विभक्ति लग जाने से प्रणवः हो गया है। ऋचा स्त्रीलिंग है, जैसे बालिका, लता, महिला, ये सारे शब्द होते हैं, वैसे ही ये ऋचा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, संज्ञा शब्द है। ऋचा नाम है, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। ऋचा तव नाम किम, ऋचा कहती है तव नाम किम। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, तव का अर्थ है तुम्हारा, तुम्हारा नाम किम मतलब क्या है। प्रणवः, प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। अहम अत्र एव पठामि, इदानीम आवाम मित्रे स्वः। तो वो कहता है कि अहम अत्र एव, अत्र का अर्थ, मम का अर्थ होता है मेरा, अत्र का अर्थ है यहाँ, एव का अर्थ है ही, एव अव्यय होता है और एव का अर्थ होता है ही। तो यहीं, अहम अपि, मैं भी, यहाँ पे वो कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। पठामि मतलब पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम मतलब अब, आवाम मतलब हम दोनों, मित्रे स्वः, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। ये अहम, आवाम, वयम ये सर्वनाम शब्द में आता है। आवाम मतलब हम दोनों। आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं। शिक्षिका कहती है कि छात्राः यूयं किं कुरुत। अगले चित्र में कुछ छात्राएं हैं और अध्यापिका है। अध्यापिका उन छात्राओं से पूछती है और बात करती हैं। शिक्षिका कहती है छात्राः यूयं किं कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रही हो। स्त्रीलिंग है इसलिए रही हो जाएगा। छात्राः, सभी छात्राएं कहती हैं कि आचार्य वयम गच्छामः, हे आचार्य वयम हम लोग, गच्छामः मतलब जा रहे हैं। यहाँ पे आचार्य है लेकिन संबोधन होने से आचार्य हो गया है। मैडम को यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं उनको महिला शिक्षिका को आचार्य यहाँ कहा गया है। शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्रा वयम सभागारम गच्छामः, वयम मतलब हम लोग, सभागारम सभागार में, गच्छामः मतलब जा रहे हैं। सभागार यानी कि जहाँ पर असेंबली होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं।
उसे सभागार कहा जाता है। शिक्षिका कहती है कि युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो इस तरह से वे दोनों आपस में टीचर और यहाँ पे अध्यापिका और जो छात्राएं हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। और अंत में शिक्षक और दो छात्रों से बात करते हैं। तो इसमें जो है छात्रों युवाम किम कुरुथा, तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायाव, हम लोग श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखता, बहुत अच्छा, क्या तुम लोग श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रौ, दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः बहु शोभनम, और शिक्षक कहते हैं कि बहुत शोभनम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में वार्तालाप यहाँ पे दिया गया है और उसके माध्यम से संबोधन और उसमें किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से बताया जाता है, ये यहाँ पे वर्णन है। तो सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, इसे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।